स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी वीडियो का जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है branch of mechanics which relates to bodies in motion without any reference to force is called। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हिंदी में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। मैकेनिक्स की वह शाखा जो पिंड की गति से बिना बल के संदर्भ में संबंध रखती है तो क्या कहलाती है। तो देखिए आप लोग के पहला चैप्टर का यह पहला ही डिफिनीशन है, तो काइनेमेटिक्स कहलाती है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। वेक्टर यानी सदिश। तो देखिए पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मास, तीसरा ऑप्शन है वर्क और चौथा ऑप्शन है फोर्स। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी, मास, वर्क ये जो तीनों है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो यहाँ पे फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पिछले बार यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है, तो अब की बार के एग्जाम में यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोग इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होंगे सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मास। तो देखिए जो किलोग्राम है यही एसआई यूनिट मास का होता है, और जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं आप लोग उसको रट लीजिएगा। उसमें से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक साल आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपल मूवमेंट इज ए। तो देखिए जो कॉपल मूवमेंट होता है ये बाउंड वेक्टर भी होता है और फ्री वेक्टर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है ए बॉडी व्हिच डज नॉट डिफॉर्म अंडर ए नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। यानी कोई बॉडी है जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो उसको हम लोग रिगिड बॉडी बोलते हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन को नीचे हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। एक पिंड जो सामान्य भार पर विकृत नहीं होता है कहलाता है, तो दृढ़ पिंड कहलाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में थ्योरी में भी पूछ देगा कि व्हाट इज रिगिड बॉडी, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी। तो क्या होता है, 0 होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नीचे हिंदी में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट ए हिंग सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग एज। तो कितना होता है, 2 होता है। अगला क्वेश्चन है ए बीम which is hinged at one end and roller at other end is known as। मान लीजिए कोई बीम है और इसका वन जो इंड है फिक्स है, यानी पूरा फिक्स है, और जो दूसरा है ए रोलर है। तो ये ऐसा प्रकार का जो बीम होता है ए सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। तो देखिए पिछले बार सिंपली सपोर्टेड पूछा गया है, तो अब की बार फिक्स या कैंटिलीवर बीम पूछ सकता है। तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा। तीनों में से कोई एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक साल आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और यह फ्रिक्शन से है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस यानी कम होता है।
तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का भी जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपके पास जाते रहे। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी मालूम चल सके कि आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, नेचर भी और एरिया भी। चलिए इस क्वेश्चन को हम नीचे हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। घर्षण बल संपर्क सतह के डैश पर निर्भर करता है, तो प्रकृति पर भी करता है और क्षेत्रफल पर भी करता है। अगला क्वेश्चन है और यह सेंट्रोइड से है। देखिए सेंट्रोइड से आपके एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी एक शेप वाला पूछता है और यह टॉपिक आप लोग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से पढ़कर ही एग्जाम देने जाइएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेंट्रोइड ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस ए डिस्टेंस ऑफ, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को नीचे हिंदी में समझिए। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का केंद्रक इसके आधार से डैश दूरी पर होता है, तो कितना होता है 4r/3 पाई के दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमीस्फीयर इज एट डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 3r/8। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो मेडियंस और डायगोनल्स, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह न्यूमेरिकल टाइप है। 2 पैरेलल फोर्सेस 75 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड हैव ए रिजल्टेंट 25 न्यूटन, देन 2 फोर्सेस आर, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और यह भी फ्रिक्शन से है। देखिए फ्रिक्शन से भी आपके एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अच्छा से पढ़कर ही एग्जाम देने जाइएगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा आर रिलेट्स, तो क्या होता है म्यू = tan थीटा होता है। अगला क्वेश्चन है और यह स्क्रू जैक से है। ए मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स इफिशिएंसी, तो ग्रेटर देन 50%। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुलीज इज, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 और यहाँ पे n का वैल्यू दिया गया है 3, 2 × 3-1 यानी 6 - 1 = 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल, यानी कोई भी मशीन को हम आइडियल कब बोलेंगे जब इसका इफिशिएंसी 100% होगा और इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तब, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन को आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि आइडियल मशीन के बारे में लिखिए, तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छा से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है ए स्क्रू जैक इज यूज्ड टू, तो देखिए जो स्क्रू जैक होता है इस प्रकार से होता है, इसमें थ्रेडिंग होता है, तो इसका यूज हम लोग लिफ्ट हैवी लोड के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सपोर्ट ऑफ बीम में बी फिक्स सपोर्ट हिंज रोलर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव,
यानी जो सपोर्ट होता है बीम का सभी प्रकार से होता है। और आप लोग तीनों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब की बार के एग्ज़ाम में हम आपको बता दें तीनों के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि तीनों के बारे में शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो यह भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए आपको बता दें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन ये है सेट नंबर बी है, यानी डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। डायनेमिक्स पूछ देगा, मास, स्केलर क्वांटिटी और फोर्स। तो देखिए इसके पिछले में डायनेमिक्स पूछा है, तो अब की बार काइनेमेटिक्स पूछ देगा, ठीक है। इसके पिछले पूछा है स्केलर क्वांटिटी, तो अब की बार वेक्टर क्वांटिटी पूछ देगा। इसी प्रकार से जो पूछता है उसके विपरीत वाला जो क्वेश्चन है उसी को नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिगिड बॉडी इन 2 डायमेंशन। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट टाइप ऑफ बीम्स एज पर सपोर्ट कंडीशंस विथ नेसेसरी स्केच। हम आपको पहले भी बोले थे कि जो बीम है यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपल इन शॉर्ट, यानी जो कॉपल है इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला है शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म सेंट्रोइड और कोन ऑफ फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग सभी को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, मशीन एडवांटेज, यानी दोनों के बारे में आपको लिखने के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। अब चलिए चलते हैं हम ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी का जो है पहला क्वेश्चन ही आपसे न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिगन थ्योरम ऑफ मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फ्री बॉडी डायग्राम विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, और यह बीम यानी सपोर्ट से है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। आप लोग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। डिस्क्राइब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टाइम बहुत ही कम है, आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिए और इसको अच्छा से जो है प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।